जय हिंद। आज मैं चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि आपको जो भी अभी कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे देश में चल रहे हैं ताकि उसकी अच्छी जानकारी और फैक्ट चेक रियलिटी मिले। सबसे फर्स्ट एथेनॉल ब्लेंडिंग, जो कि आप देख रहे हो बहुत वीडियोस है कि एथेनॉल डालने के बाद हमारे व्हीकल्स में प्रॉब्लम हो रही है। चलो ठीक है, ये तो प्रॉब्लम है ना, चलो ठीक है मान लिया। इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है? इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन ये था कि हमारे देश में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हो, क्रूड ऑयल की माइनिंग हो, उसके बाद क्रूड ऑयल प्रोडक्शन हो, उसके बाद यूजेस हो। आप ये क्यों भूल जाते हो कि यूपीए ने अपने 75 साल में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट इसीलिए किया है कि माइनिंग हमारे देश में नहीं होगी। मतलब ऑल्टरनेट सॉल्यूशन आपने खत्म कर दिया और अभी लिमिटेड सॉल्यूशन क्या था आपके पास? इंपोर्ट करो, हम देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है। वहां पे क्या हुआ, किसी भी देश का अगर जियो पॉलिटिक कॉन्फ्लिक्ट किसी और देश के साथ होता है, जाहिर सा बात है यार, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा फ्यूल प्राइस हाइक होगा। और सिर्फ इंडिया का ही नहीं, जितने भी देश इंपोर्ट कर रहे हैं उनका फ्यूल प्राइस हाइक हुआ। भारत में मिनिमम हुआ, ये नोटेड है, ये डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन आपने क्या किया, 4 से 5 रुपए हाइक हुए और आपने देश में आकर प्रोटेस्ट किया, हटाओ मोदी चोर है, मतलब तमाम तरीके का आपने प्रोटेस्ट किया। आप वहां कहां गए? अब प्राइस जब सेटल डाउन हुआ, आपकी वीडियोस कहां है? आपने उस चीज पे क्यों नहीं बनाया? आपने ये क्यों एड्रेस नहीं किया कि इंडिया वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइस हाइक? ये और सब देशों में हुआ है, आपने इस चीज में नहीं बोला। दूसरी चीज, ई रिक्शा के बारे में, जो वीडियोस में आपने देखा होगा कि बेचारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो रिक्शा चालक हैं वो चला रहे हैं और बहुत सारे एप्स आए हुए हैं प्ले स्टोर में जिससे ऑटोमेटिक क्लिक करने पर वो चलते हुआ रिक्शा बंद हो जा रहा है। चलो ठीक है, ये किसने किया? ये हमारे देश के लोग ने ही ये वो किया, हमारे कहीं और के देश से तो आके नहीं आ गए ना। प्रॉब्लम आपने अपने देशवासी ही प्रॉब्लम क्रिएट किया। चलो हमारे देश ने उस पर एक्शन लिया, हमारे देश के लीडर, हमारे देश की जो गवर्नमेंट उस पर तुरंत एक्शन लिया। क्या किया? चाइनीज ऐप जो भी वो ये सब चीज कर रहे थे तुरंत बैन किया। आप ये क्यों भूल जा रहे हो कि अगर सरकार अगर कुछ भी चीज कर रही है, आप उसका सॉल्यूशन बताओ। ठीक है, प्रॉब्लम होगा यार, चलो इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते हैं। अगर आप रीसेंट अपडेट देखो सुप्रीम कोर्ट की, सरकार के प्रवक्ता द्वारा क्या बोला गया सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो E20 का इथेनॉल ब्लेंडिंग का हम कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किए, बहुत स्टेट में हुआ है, बहुत स्टेट में होने वाला है, वो एक एक्सपेरिमेंटल फेज है। एक्सपेरिमेंटल फेज ये होता है कि कोई भी अगर नई योजना अगर उसको इंप्लीमेंट किया जाए तो एक्सपेरिमेंटल फेज में देखा जाता है कि इसका प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, और उसके हिसाब से फिर काम करके फिर उसको आगे बढ़ाया जाता है। आप एक्सपेरिमेंटल फेज में हो और उसके अगर देश कुछ अच्छा करना चाह रहा है तो आप उस पे प्रॉब्लम और आप सॉल्यूशन की जगह और आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तीसरी चीज, आप ये भूल रहे हो कि आज भारत फोर फ्रंट से लड़ रहा है। चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। अब बहुत लोग बोलेंगे कि जब यूपीए की सरकार थी तब तो सारी चीज सेटल डाउन था, तब तो कुछ नहीं होता है। सर, आप ये भी भूल रहे हो कि अगर आप इतिहास देख लो, कोई भी इंडिविजुअल अगर अपने देश के बारे में सोचता है तो जाहिर सा बात है कि सारे लोग उस पर चाहेंगे कि वो देश पीछे रहे और जो डेवलप्ड नेशन है वो हमेशा डेवलप्ड ही रहे, नंबर 1 की रेस में हमेशा आगे बढ़ा रहे। आपके टाइम में चीजें क्यों सेटल्ड थी? क्योंकि आप उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे ही काम कर रहे हो। ये डॉक्यूमेंटेड है, आप देखो। इसके बारे में हमारी इंडियन मीडिया नहीं बताएगी। सर, मैं एक ही चीज आपको बोल रहा हूं, हर देश में है प्रॉब्लम, देश में बहुत प्रॉब्लम है। आज अगर देश का हर प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम देश का क्या है ना, कि देश का अगर कुछ लीडर या देश की अगर कोई गवर्नमेंट अगर कुछ अच्छा करना चाह रही है तो सबसे पहले हम और आप ही उस चीज को गलत साबित कर रहे हैं बिना कोई फैक्ट के। आज अगर ई रिक्शा का प्रॉब्लम हुआ, वो क्या था? वो चाइनीज का तो ऐप था ना सिर्फ प्ले स्टोर पे। उस चीज को यूज करके दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किसने किया? हमने, आपने, देश के लोगों ने ही किया। और उसके बाद आप देश से सवाल करोगे। आप ये चीज चाइना में, आप ये जो प्रोटेस्ट में मेरा सवाल सारे उन प्रोटेस्टरों से है या फिर सारे इन्फ्लुएंसरों से है या फिर सारे टीचर जो अपने आप को बहुत ज्ञान का महासागर बताते हैं, वो ये क्यों नहीं बोलते हैं कि चलो यार प्रॉब्लम है, आप इतने ही जानकार हैं, इतने ही इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में भरा हुआ है, तो आप सॉल्यूशन बताओ ना। रेदर देन गिविंग अ सॉल्यूशन, यू आर क्रिएटिंग अनदर प्रॉब्लम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये तो आपके मेंटेलिटी में भरी हुई है सर।
आपसे मैं यही बोलूँगा कि देश में ऐसा ही बहुत डिस्टर्बेंस अभी चल रहा है, तमाम मुद्दे हैं, भरत तिवारी देखो, चाइना का कॉन्फ्लिक्ट देखो, बहुत है, और आप उस पे सॉल्यूशन की जगह एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। सर, आप ये गलती मत करना कि आप अपने बिना फैक्ट रियलिटी चेक किए हुए, बिना कोई चीज़ रिसर्च किए हुए, जो आपने एक मुद्दा और आप जो फॉरेन की फंडिंग लेकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हो ना, ताकि भारत जो आगे बढ़ रहा है वो वापस से फिर वहीं पहुंच जाए, ये सर नहीं हो सकता है। होगा क्या, आप जो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं उनको देखा जाएगा धीरे 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 धीरे, और लास्ट में जो एक्शन लिया जाएगा सर, ना वो आपको पसंद आएगा ना आपके घर वालों को पसंद आएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, आप करो, आप बातें करो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो करो, ये हमारा संविधान हक देता है, राइट देता है, वी हैव राइट टू स्पीच। तो आप उस चीज़ के बारे में बोलो, लेकिन आप साथ साथ ये भी बोलो कि उसका सॉल्यूशन क्या है, और आप साथ साथ ये भी बोलो कि अगर वो अल्टरनेट सॉल्यूशन था तो उसको ख़त्म किसने किया, और आप साथ साथ ये भी बोलो कि अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उस प्रॉब्लम की जड़ को सबसे पहले शुरुआत करने वाला आम आदमी है। अगर आप इस चीज़ के बारे में नहीं बोलोगे तो ये चीज़ सिर्फ आपको दिखेगी और इस चीज़ का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।